क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 10 इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो, दिस इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स, एक तरीके का टैक्स है ये। पहले हमारी इंडिया में क्या होता था कि बहुत सारे टैक्स होते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो ये बहुत सारे ऐसे बहुत सारे टैक्स थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सब टैक्स को मिलाकर एक टैक्स बना दिया, जिसका मोटिव था वन नेशन वन टैक्स। ठीक है। और जो ये एक्ट था वो पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 को पास हुआ और इफ़ेक्ट में कब से आया, 1 जुलाई 2017। जुलाई यही मंथ, इसी मंथ में 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ, ये आपका इफ़ेक्ट में आया। ठीक है। आपको इस समय पे पता तो होगा ही कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, और जो इस समय भी हैं प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है। तो इसका मोटो क्या था, लोगो क्या था यहाँ पे, हमारा मोटो था वन नेशन वन टैक्स, कि एक ही नेशन है तो उसका एक ही टैक्स होना चाहिए। सभी जितने भी लोग हैं उनको हर चीज़ पर अलग अलग टैक्स ना भरकर एक ही टैक्स भरना पड़े, जिसका नाम GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिया गया। दिस इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है ये? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, लेवाइड एट, जिसे लगाया जाता है प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट यानी छोड़कर, किसको छोड़कर, ऑन पेट्रोलियम एंड एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यानी पेट्रोलियम और एल्कोहल को छोड़कर जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनको छोड़कर सब पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है। कब से इम्प्लीमेंट हुआ था ये? 1 जुलाई 2017 से। अब देखो, ये जो GST होता है, ये GST टैक्स है। जब ये टैक्स का कलेक्शन होता है तो ये टैक्स किसे दिया जाता है? क्वेश्चन ये अराइज होता है कि टैक्स दिया किसको जाता है। तो जितना भी टैक्स है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है हमारी स्टेट की गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वली डिवाइड किया जाता है। जैसे कि कोई भी कॉमोडिटी है उस पर 12% का GST है, तो 6% तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और 6% हम स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब सप्लाई किस तरीके से होती है? देखो, गुड्स और सर्विसेज आप परचेज या सेल आप किस तरीके से करते हैं? एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट। इंट्रा का मतलब है विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट। ठीक है। इंट्रा, इंट्रा स्टेट जो होता है वो होता है अपने ही स्टेट में, अंदर ही अंदर, अपने ही सिटी में। हम जैसे कि मान लो हम हरियाणा में हैं स्टेट, तो हरियाणा के अंदर जितने भी सिटीज़ यहाँ पर आती हैं उन सब में जो सप्लाई हो रही है इसे हम कहेंगे इंट्रा स्टेट। ठीक है। जैसे हरियाणा में रेवाड़ी है, ठीक है, महेंद्रगढ़ है, तो इन दोनों के बीच में होने वाली सेल परचेज इसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। जबकि इंटर स्टेट क्या होगा?
जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, हरियाणा का दिल्ली से, ठीक है, या और कोई हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं इंटर स्टेट, कोलकाता से इंटर स्टेट। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो है हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स और सर्विसेज को इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब विद इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई करते हैं, तो किस तरीके से टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो देखो, जब भी आप परचेज़ करते हैं, परचेज़ ऑफ गुड्स, जब भी आप गुड्स को परचेज़ करते हैं तो आप एंट्री क्या करते हैं, आप एंट्री करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट, या फिर कभी कभी आप उधारी ले लेते थे तो यानी क्रेडिटर का नाम आ जाता था, क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेज़ करने पर ये एंट्री करते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपके ऊपर परचेज़ पर जीएसटी भी है, परचेज़ करोगे तो जीएसटी क्या करोगे, पे करोगे। परचेज़ करने पर जीएसटी हमें क्या करनी होती है, पे करनी होती है, और पे करना हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस, क्या होता है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, कहते हैं ना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो अब आपको टैक्स भी पे करना है और आपको पता है वो टैक्स जो है वो डेबिट होगा क्योंकि वो हमारे लिए खर्चा है। तो हम टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंट्रा स्टेट में हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं टैक्स को। कौन कौन सा है, एक तो है सेंट्रल, एक है स्टेट। सेंट्रल का नाम होता है CGST, सेंट्रल का CGST, और स्टेट का क्या होता है, SGST, यानी C से सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो टैक्स को दो लोगों को देना पड़ेगा, दो गवर्नमेंट को, एक तो है CGST, खर्चे का नाम है CGST, और दूसरा है SGST, ठीक है। जब हम परचेज़ करते हैं तो गुड्स को हम इन लाते हैं या आउट करते हैं, परचेज़ करने पर इन लाते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे इनपुट, परचेज़ करने पर गुड्स अंदर आती हैं तो इसे हम कहेंगे इनपुट, इनपुट CGST SGST। अब देखो, परचेजेस आपको जितनी भी दे रखी हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे को परचेजेस आपको दे रखी हैं 2 लाख की, ठीक है, 2 लाख की परचेजेस है और इस पे GST है आपका 12% टोटल दे रखा है। तो आपको पता ही है 12% टोटल है, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6% और 6%, या फिर 12% निकाल कर उसका आधा दे दो CGST को, आधा दे दो SGST को। तो 2 लाख का जब हम 12% निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 24,000। 24,000 का आधा हम किसको देंगे, CGST को, और आधा हम देंगे SGST को। परचेज़ कितने का करा आपने, 2 लाख का, यानी 2 लाख का परचेज़ करा और ये टैक्स का अमाउंट भी आपको देना पड़ेगा। टोटल कितना हो गया, आप कितना पे करेंगे, 2,40,000। अगर उधारी पर ख़रीदा तो जिससे ख़रीदा उसका नाम, नहीं तो क्रेडिटर ही लिख सकते हैं। और ये अब देखो सेकंड नंबर पे, ये तो था आपने परचेज़ करा। अगर आप सेल करते हैं गुड्स को तो आप क्या एंट्री करते थे, आप एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिटेड, या फिर डेटर का नाम, अगर आपने उधारी पर सेल करा डेटर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। और क्या करते थे, टू सेल्स अकाउंट, यही करते थे। सेल करने पर GST जो होती है वो हम कलेक्ट करते हैं, दूसरे से लेते हैं ना GST। आप सेल कर रहे हो तो जिसको सेल कर रहे हो वो इंसान आपको GST की पेमेंट करता है।
यानी जीएसटी कलेक्ट करते हो। जीएसटी कलेक्ट करना इनकम होता है और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका मतलब जीएसटी क्या होगा, क्रेडिट। वही आधा सीजीएसटी को क्रेडिट करना है और आधा एसजीएसटी को क्रेडिट करना है। सेल करने पर गुड्स इन होते हैं या आउट होते हैं, आउट होते हैं, तो इसके आगे क्या जाएगा, आउटपुट। आउटपुट क्लियर है यहाँ पे। तो जितनी भी आपको सेल दे रखी हो, जैसे कि अब क्वेश्चन में आपको दे रखी है सेल है 3 लाख की, क्रेडिट पर करी 3 लाख पे वही 12% है, कितना हो गया 36। तो 18,000 इसको देंगे और 18,000 इसको देंगे, और सेल आपने कितने की करी 3 लाख। तो टोटल आपके बैंक में या फिर अगर आपने उधारी में सेल किया तो टोटल आपके में आएगा 3,36,000 रुपीज़। तो जीएसटी पर ये ट्रीटमेंट है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज परचेज रिटर्न। पहले परचेज रिटर्न की एंट्री देखो क्या होती है। परचेजेस डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है। परचेज रिटर्न जब आप करते हैं तो आपने मान लो किसी से उधारी ले रखी है, क्रेडिटर, तो वो जो क्रेडिटर होते हैं परचेज रिटर्न करने पर क्रेडिटर्स आपके कम हो जाते हैं, तो आप क्रेडिटर्स को क्या करते हो, डेबिट। यही होता है ना, लायबिलिटी का कम होना डेबिट होता है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, यही करते हो। तो जितने का भी आप रिटर्न करते हो उस पे भी हम टैक्स निकालते हैं। तो परचेज करने पर टैक्स होता क्या है, इनपुट ही होता है। तो इसी के साथ हम लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी, और इसी के साथ क्या आएगा, इनपुट एसजीएसटी। तो ये मत सोच लेना आउटपुट होता है तो हमेशा क्रेडिट करना है, ऐसा नहीं है। परचेज रिटर्न है तो इनपुट ही रहेगा कि इनपुट है, आप टोटल क्रेडिटर को कितना दिखाएंगे कि वो कितने से कम हो गए। ठीक है। तो परचेज रिटर्न आपको जितना भी अमाउंट दे रखा हो, जितने का आपने अमाउंट रिटर्न किया, मान लो 1000 का अमाउंट रिटर्न किया, तो इस पे आप 12% निकालेंगे जो रेट आपको दे रखी है, तो ये आपका आ गया 120 का आ गया ना। परचेज रिटर्न आप कितना कर रहे हैं, 1000 का। ठीक है। 120 का आपका टैक्स है, तो 120 का आधा 60 इसे और 1000 का आप रिटर्न कर रहे हैं, तो 1120। ठीक है। ये आप क्रेडिटर को दिखा देंगे कि इतने से आपके क्रेडिटर कम हो गए। तो ये आपकी परचेज रिटर्न की एंट्री है। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न। फोर्थ पॉइंट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न देखो एंट्री क्या होती है सेल्स रिटर्न की, नॉर्मल में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। सेल्स रिटर्न की यही एंट्री आप करते थे जर्नल में, टू डेटर्स। बस इस बार टैक्स और है तो इसी के साथ हम लिख देंगे आउटपुट सीजीएसटी। सेल्स के साथ आउटपुट ही रहता है, और आउटपुट एसजीएसटी। ध्यान रखना है, जब आप सेल्स रिटर्न करते हो तो आपकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड और टू डेटर्स, क्योंकि डेटर्स जो है सेल्स रिटर्न करने पर आपके कम हो जाएंगे, एसेट का कम होना क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न जितना भी आपको अमाउंट दे रखा है उसका हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है। ये सेल्स रिटर्न की आपकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, फिक्स्ड एसेट समझते हो, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जिनको आप सेल करने के लिए नहीं खरीदते। तो मान लो आपने मशीनरी खरीदी, तो आप एंट्री क्या करते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड
अगर बैंक में से पैसा दिया तो बैंक में से, और अगर आपने उधारी पर ख़रीदा तो उधारी के नाम से क्रेडिटर का नाम। ठीक है, अब वही परचेज़ करने पर हम जीएसटी पे करेंगे। जीएसटी का पे करना इज़ एक्सपेंस। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, यानी जीएसटी को पे करेंगे। तो सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड डेबिट होगा, एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड होगा, और परचेज़ करने पर हम अंदर लेकर आते हैं तो इसके साथ क्या लिख देंगे? इनपुट। तो मशीनरी का भी हो गया, और अगर आप सेल करेंगे तो सेल का भी वही होगा। सिक्स्थ क्या है? एक्सपेंसेस के लिए अगर किसी तरीके के आपने एक्सपेंस करें तो देखो जो भी एक्सपेंस है उसको तो आप डेबिट करेंगे ही, क्योंकि एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। और मान लो आप कैश में या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो वो चला जाएगा, बैंक से चले जाएगा। और एक्सपेंसेस पर और सीजीएसटी पे करोगे तो वो और एक्सपेंस बढ़ गया आपका, डेबिट कर देंगे। इनपुट एसजीएसटी। और एक्सपेंस क्यों करते हैं? कोई चीज़ अंदर लाने के लिए करते हैं तो इसके लिए इनपुट आ जाएगा। सेवेंथ पॉइंट इज़ फॉर इनकम। इनकम के लिए देखो, इनकम का फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंस होता है किसी भी तरीके की इनकम हो। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, हमें कमीशन रिसीव हो रहा है, तो कमीशन रिसीव होने पर भी टैक्स है। तो कमीशन रिसीव होगा तो बैंक में या कैश में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, और इनकम का नाम है टू कमीशन रिसीव्ड। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कमीशन रिसीव को आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब इस पे भी टैक्स है। देखो, अब आप इनकम को ध्यान से देखो, जो इनकम आपको 10,000 मिलनी थी अब वो टैक्स के साथ और मिलेगी आपको। ठीक है, आपके बैंक में टोटल अमाउंट आएगा, तो इसके ऊपर टैक्स भी है। जैसे कि आप सेल करते थे तो सेल में क्या होता था, सेल जितने की हो रही है उस पर टैक्स के साथ पैसा मिलता था आपको। ऐसे ही कमीशन मिलेगी तो टैक्स के साथ मिलेगा, यानी बैंक में पैसे ज़्यादा ही आएंगे ना, टैक्स के भी आएंगे। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। यानी मान लो जितने का भी टैक्स था, मान लो आपका 1200 का था, 1200 ये था, और ये कमीशन थी आपकी मान लो 2 लाख की। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाख 12,000 ले लो, 2,24,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में आएंगे। 2,24,000 कैसे आए? 2 लाख तो कमीशन क्या है और 24,000 रुपीज़ टैक्स क्या है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2,24,000। एट्थ पॉइंट इज फॉर गुड्स withdrawn by proprietor for personal use। कई बार क्या होता है, जो प्रोप्राइटर होता है खुद के यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ कर लेता है। तो पहले गुड्स विड्रॉ की एंट्री करो। क्या करते हो? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, और आपके बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स के लिए हम क्या लिखते हैं? परचेजेस अकाउंट। वही परचेज के लिए फिर से टैक्स क्या हो जाएगा? टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी। अब देखो यहाँ पे, ये देखो क्रेडिट करने से फ़ायदा क्या हुआ। ड्राइंग्स जो है, जो निकलवा रहा है प्रोप्राइटर, ये ड्राइंग्स का पैसा उसे पे करना होता है। ठीक है, तो जितने की भी ड्राइंग्स है यहाँ पे, एक तो ड्राइंग मतलब वो 20,000 के गुड्स निकलवा रहा है, और 60 किसी तरीके से हमने सीजीएसटी एसजीएसटी निकाला था। ठीक है, 120 हो गए, तो 20,120 रुपीज़ हम उसे ड्राइंग्स के दिखाएंगे कि उसने इतने की ड्राइंग्स करी। एक्चुअल में वो गुड्स तो निकाल रहा है इतने के, लेकिन साथ में टैक्स भी तो है, टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा। तो टोटल हम देखेंगे कि वो ड्राइंग्स जो है वो इतनी निकालेगा, हम उससे इतने ही पैसे ड्राइंग्स के नाम से लेंगे। 9th पॉइंट,
9th point is for goods given as free samples या फिर loss of goods by fire और theft, चोरी हो गई। तो सबसे पहले देखो, फ्री सैंपल यानी एडवर्टाइजमेंट, आप क्या करते थे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, तो लॉस बाय फायर इज अ लॉस, तो वो भी क्या होता है, डेबिट बैलेंस। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, डेबिट करते थे। गुड्स आपके बिजनेस से जा रहे हैं तो आप क्या लिखते हो, परचेजेस अकाउंट, और जैसे ही परचेजेस आ गया इसी के साथ लिख देंगे इनपुट CGST अकाउंट और टू इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है। ये आपके क्या हैं, कुछ जर्नल यहाँ पे एंट्री है, तो ये जर्नल एंट्री सबसे पहले आपको सीखनी है। उसके बाद हम जो CGST SGST है उसको सेट ऑफ करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, अभी आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है।